पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखिए। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। पार्षद दुष्यंत भट्ट ने भ्रष्टाचार पर बोला बड़ा हमला। कहा निगम में भ्रष्टाचार खत्म ना हुआ तो करेंगे आंदोलन। जन आवास सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी ने निगम पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा शहर में सफाई के नाम पर हो रही है करोड़ों की लूट। रोटरी मिड टाउन द्वारा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट और टीटी टूर्नामेंट का हुआ समापन। पीसीसी एकेडमी की सेक्टर 13-17 की ब्रांच में हुआ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन। महिला थाना प्रभारी मीना कुमारी रही मुख्य अतिथि। गांव नवादा की एक झोपड़ी में लगी आग। आग में घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। स्माइल बीट्स एनजीओ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। अशोक मंगला बने जिला संरक्षक। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। वार्ड 25 से पार्षद दुष्यंत भट्ट ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि अगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो वो आंदोलन की राह पकड़ेंगे। दुष्यंत भट्ट ने ये बात वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत में कही। कच्चा काबड़ी फाटक स्थित सब्जी मंडी के दुकानदारों व रेहड़ी चालकों द्वारा एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में वार्ड 25 के पार्षद दुष्यंत भट्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। नुक्कड़ सभा में जनता ने दुष्यंत भट्ट का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और दूसरी बार निगम पार्षद बनने की बधाई दी। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दुष्यंत भट्ट ने भी लोगों का धन्यवाद किया और इलाके के विकास कार्य के लिए 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा की। दुष्यंत भट्ट ने कहा कि इस इलाके की सड़कों के विकास के लिए सरकार द्वारा पहले ही टेंडर जारी कर दिया गया था, लेकिन निगम चुनाव के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया। दुष्यंत भट्ट ने सभा में मौजूद लोगों से वादा किया कि 1 महीने के अंदर पूरे इलाके का विकास कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं दुष्यंत भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस इलाके की कॉलोनियों को सरकार द्वारा वैध घोषित कर दिया गया है और अब इस इलाके में पूर्ण विकास करवाया जाएगा। आज ये हमारे वार्ड के जो गंगाराम कॉलोनी है, यहाँ की जो मंडी एसोसिएशन है, सब्जी मंडी है, यहाँ पर किराने वाले हैं, दुकानदार भाई हैं, उन सब ने इकट्ठा होकर यहाँ पर हमारा वेलकम किया है। और चुनाव के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। हमने यहाँ पर पहले से ही काम मंजूर करा रखे थे, जो चुनावी आचार संहिता की वजह से काम वो शुरू नहीं हो पाए। तो अब यहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हम गंगाराम कॉलोनी की तकरीबन हर सड़क को पक्का करवाने जा रहे हैं। वैध कॉलोनियां हो गई हैं। हमारे लिए तो वैध और अवैध का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी उन कॉलोनियों को वैध ही अपनी तरफ से डिक्लेयर ही कर रखा था। वहां पर सारी ही काम हो चुके थे। ये एक छोटा सा एरिया हमारा वहाँ उसमें बसा हुआ था और ये भी एरिया हमारा लगभग अभी कंप्लीट हो जाएगा। अपना एक विजन है, अपना विजन इस शहर को लेकर, इस वार्ड को लेकर एक रोल मॉडल और आइडियल वार्ड बनाने का है, ताकि आने वाले समय के अंदर जब हमारे एरिया के लोग शहर के अंदर जाएं या किसी और जगह भी जाएं, मान लीजिए कोई दिल्ली जाए, रोहतक जाए, तो वो ये कहें कि मैं वार्ड नंबर 25 का रेजिडेंट हूं और वार्ड नंबर 25 हमारा एक मॉडल एरिया है। लोग इस वार्ड को दूर दूर से देखने के लिए आए, यहाँ की व्यवस्था को। स्वीपिंग मशीन के सवाल पर बोलते हुए भट्ट ने कहा कि निगम में बहुत भ्रष्टाचार है और अगर इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्हें आंदोलन भी करना पड़े तो वह आंदोलन भी करेंगे। सर, एक स्वीपिंग मशीन का मुद्दा बहुत रहा था शहर में, जो सफाई के लाल बत्ती चौक का उसका डेमो भी दिखाया था, लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ कि वो यहाँ का था ही नहीं। तो स्वीपिंग मशीन अचानक कहाँ गायब होगी? दरअसल पानीपत नगर निगम के अंदर पिछले एक लंबे समय से भ्रष्टाचार ने अपनी बहुत ज्यादा जड़ें गहरी कर रखी हैं। उन जड़ों को समाप्त करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा और मुझे उम्मीद है कि वो समाप्त हो जाएगा। और यदि समाप्त नहीं हुआ, मान लीजिए यदि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, तो दुष्यंत भट्ट आंदोलन की राह पर आएगा और दुष्यंत भट्ट से दुष्यंत भट्ट पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सरकार है या हमारे वो है। हम पहले सहयोग की भाषा में बात करेंगे। मैं कोऑपरेट करूंगा ऑफिसर्स को, और यदि ऑफिसर्स उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, यदि मेरे कमजोरी, मेरी
समझदारी को या मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझेंगे तो उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेबीएम कंपनी के खिलाफ दुष्यंत भट्ट ने हाउस के अंदर पहले से एक लेटर भेज दिया था और जेबीएम कंपनी का किन शर्तों पर हरियाणा सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट्स मैंने हाउस के अंदर मंगवाया था। और चूंकि जब तक हम उस एग्रीमेंट्स को ना पढ़ें, हम उस एग्रीमेंट को ना पढ़ने तो बिना पढ़े, बिना तथ्य विहीन बात करने का, शहर की जनता को गुमराह करने का कोई लॉजिक नहीं बनता जब तक मैं उस चीज को स्टडी ना कर लूं। एक चीज जो मैंने मांगी है, क्योंकि पहले तो हम दे नहीं रहे थे, लेकिन चूंकि नगर निगम सदन के अंदर मैंने उस जेबीएम कंपनी की वो शर्तें मंगाई थी, तो शर्तों का एजेंडा मेरे पास आया है। उन शर्तों के खिलाफ वो काम कर रहे थे, वो तो उन पर आज उस चीज पे रोक लगी है जेबीएम कंपनी पर। और भी उसके अंदर जिन जिन शर्तों पे उनका एग्रीमेंट हुआ है उन शर्तों का स्टडी कर रहे हैं हम अभी, और जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। कोई आदमी इस भ्रम में ना रहे, ना कोई नगर निगम का अधिकारी इस भ्रम में रहे, ना कोई नगर का राजनेता इस भ्रम में रहे कि दुष्यंत भट्ट मेयर नहीं बना तो वो चुप हो गया। वो चुप ना पहले था ना अब है, वो सिर्फ एक समय दे रहा है कि एक बार इस व्यवस्था को या तो खुद ठीक कर लो, नहीं तो मुझे ठीक करना आता है। जन आवास सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी ने निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और नेताओं की मिलीभगत के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। जन आवास सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शहर में सफाई के नाम पर करोड़ों की लूट हो रही है। नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी और पूरा प्रशासन स्वच्छता अभियान के तहत जिस रोड स्वीपिंग मशीन का लाल बत्ती चौक पर डेमो देख रहा था, दरअसल वो मशीन शहर में अब तक आई ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जिस IND सैनिटेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को यह टेंडर दिया गया है, वो कंपनी ये टेंडर लेने की योग्यता ही नहीं रखती, बल्कि राजनेताओं एवं अधिकारियों की मिलीभगत से चोर दरवाजे से करोड़ों की लूट मचाने की मंशा से यह टेंडर जारी कर दिया गया। जिस कंपनी को IND सैनिटेशन सॉल्यूशन कंपनी जिसको टेंडर दिया गया है, उसके अंदर शर्त रखी गई थी कि आपका 1 साल का जो रोड स्वीपिंग मशीन है उसका अनुभव होना चाहिए और 2 साल का आपका सफाई का अनुभव होना चाहिए, सफाई कार्य का। और 1 साल की आपकी अगर टर्नओवर 1 करोड़ है सिंगल, यानी जिस कंपनी को मिलना उसकी सिंगल की टर्नओवर 1 करोड़ है, या फिर 2 कार्यों की 1.25 करोड़ है, या फिर उसने 3 कार्य किए और उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ बनती है, वही कंपनी इसका टेंडर ले सकती है। उसका 10% टर्नओवर का प्रॉफिट भी होना जरूरी है। तो इस शर्त को कोई भी कंपनी पूरा नहीं कर सकती थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस रोड स्वीपिंग मशीन के लिए टेंडर दिया गया वो मशीन शहर में आई नहीं। कभी कभी लोगों को दिखाते हैं, रोहतक से मशीन आती है, रोड को दिखा देते हैं रात को चलाई हुई, उसके बाद साफ केवल 50 मजदूर 5 रोड के ऊपर लगा रखे, सफाई कर्मचारी हमारे जो सफाई करते हैं, जिनको मुश्किल से 6 से 7 लाख रुपए DC रेट के आधार पर भी हम दें तो 6 से 7 लाख रुपए बनता है महीने का, और उसके एवज में लगभग 80 लाख रुपए सीधा एक ठेकेदार की जेब में डाल दिया जा रहा है। 28/2/2018 को वहां का वर्क ऑर्डर कॉपी है जो इस आदमी ने इसमें अनुभव के रूप में डाली है। 14/8/2018 को यहाँ वर्क ऑर्डर हुआ है, उसके हिसाब से 6 महीना कंपनी का अनुभव है रोड स्वीपिंग मशीन का लगाइए, या फिर 2 साल का जो सफाई कार्य का है वो। कंपनी बनी 2016 में, GST नंबर 19/4/2018 को मिला है। उसके बाद आप 6 महीने के अनुभव वाली कंपनी को, जिसकी पहला कार्य 58,45,000 रुपए है, यहाँ इसका अगर टर्नओवर की बात भी करें, इसका प्रॉफिट की बात भी करें, तो पहला कार्य इसमें दिया गया 1 साल नहीं होता, 6 महीने होते। 58 लाख रुपए के अंदर जिसको 1.5 करोड़ की कहां से वैल्यूएशन पूरी करेंगे, 1.25 करोड़ की कहां से करेंगे, 1 करोड़ की कहां से करेंगे। तो ये केवल फर्जी तरीके से टेंडर जारी किया गया, सभी कंपनियों को रद्द किया गया। नेताओं और अधिकारियों ने मिलीभगत के ये लूट को अंजाम दिया। जो कार्य जेबीएम का डोर टू डोर कूड़ा उठाने का, सफाई का है, उसको हटा करके एक कंपनी से केवल लूट मचाने के लिए ये टेंडर जारी किया गया, जिसका प्रमाण ये आपके सामने मैंने RTI से निकाले हैं। ये अनुभव के रूप में 28/2/2018 लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। और 58 लाख रुपया, 58,45,000 रुपये उसका पहला कार्य था।
मैं तो एक बात कहता हूँ, जिन अधिकारियों ने टेंडर किया उन अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए, यह टेंडर तत्काल प्रभाव से रद्द हो। इन टेंडरों में जो धांधली हुई है उसका खुलासा पानीपत की जनता के बीच में होना चाहिए। हम सफाई करते रहते हैं, आम सोसाइटियां, समाज सेवी संस्थाएं सब सफाई में कूदती रहती हैं, जबकि सफाई कर्मचारियों का पूरी तरीके से दोहन हो रहा है, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। जो कार्य ये 50 आदमी 100 आदमी पूरे शहर में करते, वो केवल एक आदमी द्वारा 5 रोड के ऊपर 50 कर्मचारी लगा करके 7 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर 80 लाख रुपए जेब में डाल के चल देते हैं। ये लूट बंद होनी चाहिए। रोटरी मिड टाउन द्वारा आज ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट और टीटी टूर्नामेंट का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर अवनीत कौर रही। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के प्रधान देवेंद्र सिंह व सदस्यों ने मिलकर आए हुए सभी मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्होंने इस अवसर पर विजेता बच्चों को सम्मानित भी किया। वहीं मेयर अवनीत कौर ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से शिक्षा बच्चों के जीवन में जरूरी है, वैसे खेल भी बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा हर बच्चे को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी रुचि लेनी चाहिए। रोटरी क्लब द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की भी मेयर ने तारीफ की। वहीं क्लब के पूर्व पीजी रंजीत भाटिया ने क्लब द्वारा किए जा रहे सभी सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। क्लब के प्रधान देवेंद्र ने संजय कटारिया व उनकी टीम को बधाई देते हुए सफल आयोजन करने पर बधाई दी और कहा कि भविष्य में भी क्लब ऐसे कार्य करता रहेगा। हमारा रोटरी क्लब पानीपत मिड टाउन में हर एक साल प्लान करता है कि बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखा जाए। तो इस बार हमने 18 से स्टार्ट कर 20 की क्लोजिंग का प्लान किया। इसमें बैडमिंटन और टेबल टेनिस का टूर्नामेंट हमने स्टार्ट किया, पर इस बार बच्चों में इतना जोश था कि हमारे को ये टूर्नामेंट 2 दिन पहले स्टार्ट करना पड़ा। तो मेरे को इस चीज़ का मैं बच्चों का बहुत थैंक्स करता हूँ। इतना उत्साह से खेलते हैं और खेल भावना से खेलते हैं। हमारा पानीपत क्लब मिड टाउन स्पोर्ट्स के साथ साथ और बहुत प्रोजेक्ट करता रहता है। आई कैंप है, टीबी पेशेंट अडॉप्शन है, स्कूल को अडॉप्ट करते हैं, बहुत प्रोजेक्ट हमारे चलते रहते हैं। पीसीसी एकेडमी सेक्टर 13-17 ब्रांच में नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए महिला थाना की प्रभारी मीना कुमारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पीसीसी एकेडमी की सेक्टर 13-17 हुड्डा ब्रांच में आज एक नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में एकेडमी के ही बच्चों ने विभिन्न विषयों पर नाटक प्रस्तुत कर समाज में हो रही कुरीतियों से पर्दा उठाया। प्रतियोगिता में महिला थाना प्रभारी मीना कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता में बच्चों ने दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, घरेलू कलह एवं परिवार में शक नामक शब्द से रिश्तों में कड़वाहट आना जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस दौरान एकेडमी के निदेशक राजीव परूथी व शिल्पा परूथी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। अगर कुछ करना ही है ना मेरे लिए तो शादी कर ले। कैसे समझाऊं इसको कि एक बाप के लिए एक बेटी ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। जब एक बेटी घर में जन्म लेती है तो एक बाप की सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि उसकी बेटी की शादी करनी है। बहुत इसके लिए कल को लड़का लेकर तेरी शादी करता हूँ। आज पीसीसी एकेडमी हुड्डा ब्रांच में एक नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला थाना से एसएचओ मैम ने यहाँ पे शिरकत की। इससे पहले यहाँ पे एक हवन का भी आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हवन के क्या क्या मतलब फायदे होते हैं, हवन किया गया, सभी बच्चों ने आहुति दी। इसके साथ साथ नाटक प्रतियोगिता के माध्यम से समाज में हो रही कुरीतियों से पर्दा उठाया गया। दहेज प्रथा और महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मैंने देखा है कि पिछले 18 साल से पीसीसी एकेडमी में महिलाओं की जो संख्या है वो ज़्यादा है। इसको देखते हुए उसमें से 30% जो महिलाएं हैं वो ऐसी हैं कि जो मानसिक तनाव से या फिर घरेलू कलेश के कारण कहीं ना कहीं घर से बाहर आकर वो पड़ती हैं। तो इन सबको देखते हुए हम बहुत ही जल्द आने वाली 30 तारीख को इसी एक संस्था का आयोजन कराएंगे, एक संस्था का उद्घाटन करेंगे, जिसका मुख्य जो उद्देश्य होगा
अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस होगा। कि आई कैन टेल यू वन थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स कि इतने सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसके साथ साथ उस एनजीओ में भी एक ऐसा काम रहेगा कि जो भी तनाव है, जो महिलाएं परेशान हैं, कुछ तलाक नामक शब्द आजकल की युवा पीढ़ी जिनकी शादी होती है, उन्होंने तलाक नामक शब्द वो हर रोज रूटीन में हल्का सा गुस्सा आने पर वो ले आते हैं, जो कि गलत है। हमारा इस एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होगा कि इस तलाक नामक शब्द को युवा पीढ़ी के दिलों और दिमाग से खत्म करना और प्यार की भावना को जगाना। और आज हुड्डा ब्रांच में सभी बच्चों ने हवन में आहुति दी और नाटक के माध्यम से समाज में हो रही कुरीतियों से पर्दा उठाया। सनोली थाना के अंतर्गत गांव नवादा आर में अज्ञात कारणों से एक झोपड़ी में आग लग गई। आग में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सनोली थाना के अंतर्गत आने वाले गांव नवादा आर में ज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई। आग में झोपड़ी के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें 2 बाइक सहित 11,000 रुपए की नकदी, पालतू जानवर भी आग की चपेट में आ गए। वहीं जब आग लगी तो पड़ोसियों ने झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी को बाहर निकाला, जिसमें दोनों आग की चपेट में आने से झुलस गए। घटनास्थल पर सनोली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया और आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। वहीं आग लगने से झुलसे पति पत्नी ने बताया कि वे शाम को खाना खाने के बाद सो गए और रात करीब 12:30 बजे उनकी झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें घर का सारा सामान जल गया। हम झोपड़ी में सो रहे थे। क्या हुआ? आग लग गई। अचानक कैसे लगी? जैसे कुछ पता चला? कुछ नहीं, भगवान जाने कैसे आग लगी। हमारा कोई दुश्मन नहीं, काम मत ना हमारा किसी तक बैर, सारा काम हमारा अपना। मेरा तो सारा गाँव है, सब रोटी देवे था, कोई चाय। कौन कौन थे इस टाइम यहाँ पे? मेरी दोनों थे। क्या काम करते हैं? मजदूरी थी। क्या क्या सामान जल गया इसमें? बर्तन जल गए जी, खाट, लत्ते, कपड़े, पैसा जो कुछ था सारा जल। पैसे कितने? मैं इसे बचाना पा 10,000 रुपए करीब झोपड़ी में रख रखे थे, मैं नहीं निकाल पाया। बकरी और क्या क्या नुकसान हुआ? एक बकरी जल गई जी, 3 पिल्ले मेरी कुतिया के थे। खाने पीने का सामान था, जून, नाद, दाल, नून, मेरे सारा अंदर ही चल गया। स्माइल बीट्स एनजीओ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज पानीपत में स्थित अनाज मंडी में हुई, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता संस्था के प्रदेशाध्यक्ष वरदान वशिष्ठ द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के संस्थापक जोनी मंगला पहुंचे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेशाध्यक्ष वरदान वशिष्ठ ने कहा कि स्माइल बीट्स एनजीओ प्रदेश भर में 2016 से सामाजिक कार्य कर रहा है, जिसकी नींव अब पूरे देश में रखी जाएगी। बैठक में प्रदेश में किए जाने वाले कार्यों की चर्चा की गई। मुख्य रूप से पिहोवा की तर्ज पर पूरे हरियाणा में खुशियों के घर की स्थापना की जाएगी, जिसमें कोई भी जरूरतमंद आकर कपड़े, जूते, खाना, किताबें व अन्य जरूरत का सामान ले सकता है और शहर के लोग भी सामान दे सकते हैं। एनजीओ के प्रदेश सचिव बलविंदर मित्तल ने कहा कि सामाजिक कार्य सभी लोगों के सहयोग से किए जाते हैं और सभी शहर वासियों, गाँव वासियों को संस्था से जुड़कर सहयोग करना चाहिए। संस्था के फतेहाबाद जिला अध्यक्ष तरुण मेहता द्वारा जिले भर में रिफ्लेक्टर अभियान चलाया हुआ है, जिससे धुंध में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगने से दुर्घटनाओं में कमी हुई है। बैठक में गांव सीवा के सती मंदिर प्रधान अशोक मंगला को पानीपत जिला संरक्षक नियुक्त किया गया। अशोक मंगला ने कहा कि वो अपनी जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। बैठक में प्रदेश महामंत्री रवि बंसल व रोहित अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष शुभम गुप्ता, पानीपत जिला अध्यक्ष कमल गर्ग, जिला महामंत्री भीम सिंह चावला, विनय शर्मा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्माइल बीट्स एनजीओ पानीपत में जो कार्य कर रहा है एकदम सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए तहे दिल से सभी स्माइल एनजीओ का, कमेटी का, सभी मेंबरन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज स्माइल बीट्स एनजीओ की पानीपत के अंदर प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सामाजिक कार्य करने के निर्देश दिए गए, जिसके अंदर आज के बाद स्माइल बीट्स एनजीओ जो भी कार्य करेगी अब वो खुशियों के घर के तहत करेगी, जिसमें हम सामाजिक कार्यों के अंतर्गत किसी को कपड़ा वितरण का, पेड़ पौधे लगाने का, खाना बांटने का सामाजिक कार्य पहुँचे और यहाँ आज खुशियों के घर के तहत लेकर कार्य किया गया,
और वहीं पर मीटिंग हुई कि आज के बाद जो भी कार्य किया जाएगा खुशियों के घर के तहत ही किया जाएगा। आज पानीपत के अंदर स्माइल बीट्स एनजीओ की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बहुत बढ़िया मुद्दे लिए गए, जिसमें है मेन जो बनाया वो है खुशियों का घर, जिसके में आता है भी समाज में कोई भी ऐसा आदमी है जो गरीब है, जो कैसा भी, उसको जैसी भी खुशी चाहिए वो उस घर से मिलेगी। खाने की, कपड़े की, बीमारी के, कोई इलाज के लिए पैसे की, जो भी है वो सारी उस अपने स्माइल बीट से मिलेगी। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व जीटी रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।